साथियों, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, वहां मैंने एक बात बोली और वहां काफी लोगों ने सवाल पूछा। मैंने कहा कि सफलता क्या है? सफलता एक विकल्प है, सफलता एक चॉइस है, सफलता एक डिसीजन है। तो लोगों ने ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी चॉइस, मेरा डिसीजन, मैं सफल हो जाऊंगा, मैंने डिसीजन ले लूं तो? हाँ, हम जो भी है ना आज, अपने डिसीजन के, अपने विकल्पों के आधार पर ही हैं। जैसे भी आज हम हैं, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको विकल्प चुनना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी। ये आपके हाथ में है। अब सर्दी का समय है, ठंड लग रही है, सुबह उठना मुश्किल लग रहा है, सोने में मजा आ रहा है, तो फिर वो विकल्प चुन लीजिए। वो विकल्प चुनेंगे तो क्या होगा? सेहत खराब हो जाएगी। हम जो चुनते हैं वो हम बच जाते हैं। और यकीन मानिए, ये आपके हाथ में है आपकी सफलता, और असफलता भी आपके हाथ में है। और ज्यादातर लोग जो सफल नहीं हैं, जो असफल हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो खुद हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजन ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए, उनके पास चॉइस थी। और उस कुदरत ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु सल्लाह, जो भी आप नाम देना चाहें, उसने एक चीज बहुत बढ़िया की है। उसने हमारे हाथ में निर्णय लेने की क्षमता रखी हुई है। हम निर्णय ले सकते हैं। कुछ निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हम किस परिवार में पैदा होंगे, हमारी मृत्यु का होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन 90%, 95% निर्णय हमारे हाथ में है। सेहत ठीक करना है, हमारे हाथ में है। सेहत को खराब करना है, जंक फूड खाते रहिए, सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी। लोगों की सेवा करते रहिए, और सेवा का देखिएगा, जब आप कोई काम करते हैं तो बदले में रिटर्न आता है, बढ़कर के आता है। लेकिन अगर आपकी नियत ये हो जाएगी कि पहले कोई मेरा साथ दे, मेरी सेवा करे, मेरे सपोर्ट करे, तब मैं जाकर सेवा करने जाऊंगा, तो वो कभी नहीं मिलने वाला है। और इसलिए कहा जाता है सभी धर्म ग्रंथों में, सब जगह देखिए कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत करिए। क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है कि आपका किया गया कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। तो जब आप सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, कोई देखे ना देखे, कोई जानता हो ना जानता हो, आपका मन तो जानता है, आपका दिल तो जानता है। और वो परमपिता परमात्मा, खुदा कहो, भगवान कहो, वाहेगुरु को, अल्लाह को, नियति कहो, जो भी कहना चाहो कह लो, वो हमारे मन को जानता है। हमारे अंदर जो चल रहा है वो जानता है। आप जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है? आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं या आप स्वार्थी बनकर सेवा कर रहे हैं? अगर आप स्वार्थी बनकर सेवा करेंगे, वो सेवा रिजल्ट नहीं देगी। और यदि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो सेवा ही प्रार्थना बन जाएगी, सेवा ही आपकी प्रेयर बन जाएगी, और फिर उससे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपकी फेवर में आएंगे। और कहां आएंगे, अंदाजा नहीं लगा सकते आप, कहां कहां आएंगे। समस्या क्या है? हम ये समझ ही नहीं पाते कि सफलता हमारे हाथ में, हर फील्ड में। आप व्यापार पर फोकस करना शुरू करिए, और जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है साहब। मैंने अपने जीवन में पाया, जिन 5, 7, 10 हजार लोगों को मैंने जीवन बदलने की कोशिश की, गाइड किया, ट्रेनिंग दी, उनके जीवन में मैंने पाया, जैसे ही उनका फोकस चेंज होता है, चीजें बदल जाती हैं। नजर बदलिए, नजारे बदल जाएंगे साहब। कश्ती को बदलने के लिए किनारे बदलने की जरूरत नहीं है, बस नजारे बदलने हैं, नजरिया बदलना है। फिर देखिएगा अपने आप ही नजारे बदलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे पास इतनी बड़ी पावर है। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग हमारे पास है, निर्णय लेने की क्षमता है। और ये हमारा विकल्प चुनना, निर्णय लेने की क्षमता, यही हमारी सफलता या सफलता तय करती है। आप बुरे लोगों के साथ रहने का निर्णय चुनिए, और देखिए आप बुरे होने शुरू हो जाएंगे। और कई लोग कहते हैं साहब नहीं, मैं तो बड़े बड़े बुरे लोगों के साथ रहा, बड़ी बड़ी बेकार संगत में रहा, मुझ पर बुरी संगत का असर पड़ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पड़ता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। कब दिखता? अगर 5 वर्ष आपने बुरे लोगों की संगत में गुजारे, वही 5 वर्ष अगर आपने अच्छे लोगों की संगत में गुजारे होते, तब आपको दिखता कि अच्छे लोगों की संगत में कितना फर्क पड़ गया, और जो बुरे लोगों की संगत में आपको लगा कि आप पर फर्क नहीं पड़ा, वो आप कितना पीछे चले गए, वो पता ही नहीं चल पाता। ये चॉइस है, ये डिसीजन है। आपके पास ये पावर है, आपके पास ये शक्ति है। अगर आप चाहें अपना जीवन बदलना, अगर आप चाहें सफलता, तो आपको सफलता मिल सकती है किसी भी फील्ड में। व्यापार में दिक्कत आ रही है, फोकस करना शुरू करिए व्यापार पर, व्यापार की माइन्यूट चीजों पर, बारीकियों पर, एक एक चीज पर। लेबर पर फोकस करिए, स्टाफ पर फोकस करिए, कम्युनिकेशन पर फोकस करिए, उनके सेल्स टीम पर फोकस करिए, मार्केटिंग पर, स्ट्रेटेजी पर, आपकी ब्रांडिंग कैसी हो रही है उस पर। अभी बहुत सारी कंपनियां देखिए, उन्होंने सिर्फ लोगो चेंज किया और उनकी सेल 200 गुना पर बढ़ गई। 200% का ग्रोथ, सोचिए कैसे हो गया ये ऐसे ही हो गया कि उन्हें लगा लोगो चेंज करना चाहिए, उस लोगो से इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। उन्होंने थोड़ा स्टाफ को मोटिवेट करना शुरू किया, सेल पिच को थोड़ा सा चेंज किया, सेल बढ़नी शुरू हो गई। राजनीति रूप से अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप डिसीजन लीजिए बाहर निकलने का, डिसीजन लीजिए घर से दूर जाने का, डिसीजन लीजिए रोज काम करने का। फील्ड में जाइए, पार्क में जाइए, सोसाइटी में जाइए, जहां लोग बैठे वहां जाइए, अकेले जाइए, अगर कोई नहीं मिल रहा अकेले जाइए, किसी पर निर्भर मत रहिए, और जाकर के अपनी बात करिए। लोगों को बताइए
कि मैं इस मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, या मेरा ये सोचना, ये विचार है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, अपने मोहल्ले को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर, सफाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर ये विचार रखता हूँ। तर्क वितर्क करिए वहां पर, आहिस्ता 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 कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी विचारधारा की, आपकी सोच की, आपकी बातों की, आपके इस जज्बे की कदर करने लगेंगे, और फिर आप आहिस्ता 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 पाएंगे कि आपके साथ एक बड़ा कारवा खड़ा हो गया है। वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवा बनता गया। कारवा बन जाएगा, लेकिन कब होगा? अगर आपको 100 मील का सफर भी तय करना है तो पहला कदम रखना पड़ेगा, और वो आप पर, आपके निर्णय पर डिपेंड करेगा। आप घर से निकले ही नहीं तो हैं, पहुंच जाएंगे मंजिल पर भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, वो लोग गुमराह हैं। और फिर घर में बैठकर सोचना मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आराम पसंद है, तो आराम किसको पसंद नहीं है भाई? अच्छा खाना किसको पसंद नहीं है? लेकिन आप जंक फूड खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, और एक दिन डॉक्टर बोल देगा कि शरीर खराब हो गया। इससे बेहतर अभी से ही केयर करना शुरू करिए, अभी से सात्विक भोजन लेना शुरू करिए, अभी से ही कोशिश करिए जो शरीर को ठीक नहीं हो रहा है, फिट नहीं कर रहा है, उस चीज को छोड़िए। तो आहिस्ता 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 आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। रिवर्स एजिंग कॉन्सेप्ट पे आप चले जाएंगे। अपने संबंधों को, खराब हो रहे हैं, संबंधों को ठीक करना है, समय देना शुरू करिए। डिसीजन लीजिए कि मैं अपने संबंधों में आगे बढ़कर के संबंधों को ठीक करने का प्रयास करूंगा, सामने वाले की भावनाओं को समझूंगा, केवल शब्दों पर नहीं जाऊंगा, शब्दों के पीछे के भाव को भी समझने का प्रयास करूंगा। गरीबी है, आर्थिक स्थिति खराब है, अपनी आर्थिक स्थिति खराब है, ये बोलते रहने से तो ठीक नहीं होगी ना। डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है। मैंने कहा ना, उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने ये डिसीजन वाली पावर हमें जो दी, ये सबसे बड़ी पावर है, निर्णय लेने की क्षमता। और सफलता क्या? सफलता वही एक चॉइस है। आप चॉइस लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की। जो लोग आज अमीर हैं, उनका 4-5 पीढ़ी पहले देखा गरीब थे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि गरीबी को दूर करना है, अपने जीवन से इस गरीबी को समाप्त करना है, और वो रुके नहीं तब तक जब तक वो गरीबी से अमीरी तक पहुंच नहीं गए। उन्होंने अपना जी जान लगा दिया, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आराम देखा, ना सुख चैन देखा, कुछ नहीं देखा, लगे रहे, फोकस करते रहे, और आहिस्ता 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 उन्होंने पाया, वो सफल हो गए। आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप तय कर लें कि आपको सफल होना है, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर आप तय कर लें आपको फेल ही होना है, या आप सिर्फ इच्छा करें सफलता की और काम करें सफलता वाले, आराम करते रहे, जाकर के सो जाएं। मेरा भी सपना है, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, और मैं घर जाकर के सो जाऊं, तो मैं बन जाऊंगा राष्ट्रपति, सपने में बनूंगा साहब। अगर मुझे वाकई वास्तव में बनना है तो मुझे उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो मेरे उस सपने में मुझे सहयोगी हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग जो मेरे साथ चल करके उस सपने को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। और फिर मैं उनके जीवन में क्या मदद कर सकता हूँ, क्या योगदान दे सकता हूँ, ताकि उनका जीवन बेहतर हो पाए। और जब उनका जीवन बेहतर होता है तो मेरे ऊपर दाव खेलने के लिए तैयार होते हैं, पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, साथ भी देने को तैयार होते हैं। कहीं बुला लिया जाता है तो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस व्यक्ति के साथ अगर वो जुड़ेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद मेरा जीवन बदल सकता है, कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरी लाइफ को और बेहतर बना सकता है।